गेट के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफ्रैक्शन क्वेश्चन। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पे ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। ये क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि अ लाइट पोल, एक बिजली का खंबा है, इट्स सब्जेक्टेड टू अ विंड प्रेशर that varies as a quadratic equation as shown in the figure. The maximum diffraction of the pole is A upon B, WL to the power 4 upon EI, ये हमारा Z ऐसे है, IZ only magnitude. तो find the value of A and B. अब ये जो हमारा वेरिएशंस है, ये क्वाड्रेटिक वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है? क्वाड्रेटिक वेरिएशन है। तो जनाब जब ये क्वाड्रेटिक वेरिएशन है तो हम लोग यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंजुगेट बीम मेथड और हम लोग मोमेंट मेथड, आप यहाँ हमारा वाइज स्टेप नहीं हुआ यूज करना। तो जैसे हम लोग, आपको पता होगा, जैसे हम लोग साइनसॉइडल वेरिएशंस में हम लोग करते थे कि हम लोग इंटीग्रेशंस करते थे साइनसॉइडल वेरिएशंस में। तो इसका थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे हम लोग कि यहाँ भी क्या करेंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग कि आपको इसे पता है कि डी स्क्वायर ऑफ वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होता है हमारा, वो एम अपॉन ई आई होता है हमारा, एम अपॉन ई आई होता है। तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू जो होगा हमारा, ये क्या लिखेंगे, देखो, डी एम अपॉन डी एक्स अपॉन ई आई इज इक्वल टू वी अपॉन ई आई, इज इक्वल टू वी अपॉन ई आई हमारा हो गया, क्योंकि डी एम अपॉन डी एक्स क्या होता है, शेयर फोर्स होता है हमारा। और आपका इसको एक बार और इंटीग्रेट किए तो डी फोर वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन ई आई इंटू 1 अपॉन ई आई। और आपका डी वी अपॉन डी एक्स क्या होता है, लोडिंग होता है हमारा, लोडिंग इंटेंसिटी बोलेंगे हम लोग, तो डब्ल्यू अपॉन ई आई। और आपका डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर इज इक्वल टू डब्ल्यू आपका पॉजिटिव होगा, तो आपका पॉजिटिव कब होगा, जब डब्ल्यू एक्टिंग अपवार्ड्स होगा, डेट मीन्स आप अपवार्ड पॉजिटिव मान रहे हैं, और निगेटिव डेट मीन्स आपका डब्ल्यू एक्टिंग निगेटिव है। या लेफ्ट राइट एक साइन कन्वेंशन जो आप यूज करें उस अकॉर्डिंग यहाँ साइन पुट करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं दोस्त कि हमारा डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर जो हमारा आ रहा है वो लोडिंग आ रहा है W अपॉन ई आई। मतलब हम देख रहे हैं क्या कि आपका ये जो है हमारा यहाँ लोडिंग दिया हुआ है, हमारा यहाँ लोडिंग दिया हुआ है। तो अगर हम डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई आई करते हैं और हम W अपॉन ई आई रखते हैं एज पर द साइन, और फिर हम उसको अगर एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू मिलेगा, ठीक है ना। और डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू जो इंटीग्रेशन करके आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा वी अपॉन ई आई को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वी अपॉन ई आई को। जब वी अपॉन ई आई को रिप्रेजेंट करेगा तो हमारा ऑब्वियसली सी बात है कि जब आप इंटीग्रेशन करके आप यहाँ आइएगा तो आपका कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट रहेगा, और जब आपका एक कांस्टेंट रहेगा तो उस कांस्टेंट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाउंड्री कंडीशन से। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाउंड्री कंडीशन से। मतलब आपका कहने का जब आप यहां से यहां आ रहे हैं तो जो इक्वेशन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है v अपॉन ई आई, उसको एक हम लोग कांस्टेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जब कांस्टेंट का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग बाउंड्री कंडीशंस के हेल्प से, तो वो इक्वेशन मुझे दे देगा v के फॉर्म में इक्वेशन। फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे m के फॉर्म में मिल जाएगा। डेट मीन्स आपका यहाँ जब डी क्यू वाई से डी एस क्यू आइएगा, डी एस स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर आइएगा, तो वो आपका देगा एम अपॉन ए आई इक्वेशन। वहाँ भी जो कांस्टेंट आएगा उसको कैसे निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन से। फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें स्लोप देगा, दूसरा बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा। और मुझे जहाँ डिफ्लेक्शन चाहिए आप वहाँ निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपका ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, जो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है ना। और आपका मेन इंपॉर्टेंट है बाउंड्री कंडीशंस। तो आपका यहाँ पूछ रहा है कि आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो अगर यहाँ हमारा लीनियर वेरिएशन ऑफ लोडिंग का, तो जैसा आप पढ़ाई किए हैं तो आपको पता होगा ये कैंटिलीवर की तरह ऐड कर रहा है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा हर समय कहाँ होगा, यहाँ फ्री एंड पे होगा। कहाँ होगा हमारा, ये फ्री एंड पे होगा। मतलब मुझे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है x इज इक्वल टू एल पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर मान रहा हूँ पॉजिटिव और इधर मान रहा हूँ पॉजिटिव, और आपको ये मान रहा हूँ मैं 0 0 0 0 मान लिया। क्लियर है ना।
अब हम अब हम कर रहे हैं डिफ्लेक्शन कैलकुलेशंस। क्या कर रहे हैं हम लोग? डिफ्लेक्शन कैलकुलेशंस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? डिफ्लेक्शन कैलकुलेशंस करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन लिखेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर होता है हमारा, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑर्डर अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ई आई जेड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। क्यों माइनस लिए? माइनस साइन हमने इसलिए लिया क्योंकि आपका यहाँ लोड किधर है हमारा, आपने आपका लोड जो है हमारा वो लोड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, और आपका ये क्या है हमारा नेगेटिव है एज पर द साइन रूल। मतलब आपका ये आप ले रहे हैं नेगेटिव, और आपका क्योंकि हम डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन में जो दिया हुआ एक्सिस उसको हम ले रहे हैं पॉजिटिव, तो ऊपर मान लिया पॉजिटिव इधर, और वाई की तरफ मान लिया निगेटिव। तो ये क्या आ गया हमारा माइनस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है ना? इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अब आप एक बार इंटीग्रेट किए तो आपका क्या आएगा? डी अपॉन डी एक्स आपका ई आई जेड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन 3l स्क्वायर प्लस सी वन आया हमारा। हमने क्या किया? हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ऑन इंटीग्रेशन हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। क्लियर है ना? अब देखिए ध्यान से, अब आपका क्या हमारा बाउंड्री इक्वेशंस निकाल रहे हैं। क्लियर है ना? सो फ्रॉम बाउंड्री इक्वेशंस, या बाउंड्री हमने क्या कर दिया? अब मैं निकाल रहा हूं बाउंड्री कंडीशन से वैल्यू ऑफ C1 फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है ना। एट x इज इक्वल टू एल, आपका जब x यहाँ 0 मान लिए तो यहाँ L पे, और आपका जो ये इक्वेशन हमारा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो यहाँ ध्यान से, ई आई जेड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। क्लियर है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। ये डी क्यूब एक तरह से हमारा डी क्यूब है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है शेयर फोर्स, ठीक है ना। और आपका यहाँ शेयर फोर्स क्या होगा हमारा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ लोडिंग क्या है? 0 है। इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है हमारा, डेट मीन्स हमारा यहाँ, अब ध्यान रखिए इस बात का यहाँ, ठीक है ना। इस बात का यहाँ ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ? x इज इक्वल टू एल पे हमारा डी अपॉन डी एक्स ई आई जेड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। x इज इक्वल टू एल पे क्या हमारा? 0 है। तो C1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? वैल्यू पुट करने पे ये डब्ल्यू एल अपॉन 3 आ गया। हम क्या कर रहे हैं? इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमारा डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3l स्क्वायर, एल कैंसिल हो गया हमारा, तो डब्ल्यू एल अपॉन 3 आ गया। क्लियर है ना? अब देखिए हमारा कि अब आपका जो इक्वेशन है दोबारा, अब आपका इक्वेशन क्या है हमारा? यहाँ जो इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन हमारा, इसको हम रखेंगे C1 का वैल्यू, तो हमारा क्या आएगा? डी अपॉन डी एक्स ई आई जेड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स क्यू अपॉन 3l स्क्वायर प्लस WL अपॉन 3, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, अब हम फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं। नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग, तो हमारा क्या आ रहा है? ई आई जेड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स 4 अपॉन 12l स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एक्स 4 अपॉन 12l स्क्वायर और प्लस डब्ल्यू एल एक्स अपॉन 3 प्लस C2
इंटीग्रेट किया हम इस इक्वेशन को, इंटीग्रेट किया तो हमारा क्या आ रहा है डब्ल्यू एक्स अपॉन C2, और फिर C2 का निकालेंगे बाउंड्री कंडीशन से। सो फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस तो बाउंड्री कंडीशन से हमारा फिर से क्या आ रहा है हमारा ई आई जेड जेड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और x इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा, ठीक है ना। तो अब ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा बेंडिंग मोमेंट। फिर से हमारा x इज इक्वल टू एल पे क्या होगा हमारा, वो 0 होगा। तो आपका ये क्या हो गया हमारा, आपका 0, ये इक्वेशन हमारा क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 0, और यहाँ रख देंगे x के जगह पे l, तो ये क्या आ जाएगा माइनस WL4/12। अच्छा कैपिटल ले लेना, ये हमारा कैपिटल ले, ठीक है, माइनस WL4/12 L स्क्वायर प्लस WL3 अब प्लस C2 तो एल स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है ना। तो आपका C2 इज इक्वल टू माइनस WL2/4, ठीक है ना। तो आपका यहाँ जो आएगा C2 जो हमारा हो गया, तो ई आई जेड जेड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस WX4/12 एल स्क्वायर 4/12 एल स्क्वायर प्लस WLX/3 माइनस WLQ/3, ठीक है ना। सो अगर हम फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं ऑन अगेन इंटीग्रेटिंग द सेम, अगर हम फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट करने में हमारा क्या आ रहा है, ऑन अगेन इंटीग्रेटिंग द सेम, तो हमारा क्या आ रहा है ई आई जेड जेड इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ई वाई जेड जेड अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया हमारा, क्या है हमारा ई आई जेड जेड इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इंटीग्रेट कर दिया हम इंटीग्रेटिंग द सेम, क्लियर है ना। और इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस WX5/60 एल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और प्लस WLX2/6 माइनस WL2x/4 प्लस C3। फिर से हम बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे, फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस dy अपॉन dx, from boundary conditions dy upon dx at x is equal to 0 क्यों, क्योंकि यहाँ आपका डिफ्लेक्शन, अगर डिफ्लेक्टेड शेप भी आएगा आपका डिफ्लेक्टेड शेप, तो मान लीजिए अगर आपका यहाँ डिफ्लेक्टेड शेप भी आएगा तो हमारा ये ऐसे ही आएगा हमारा, ठीक है ना। यहाँ हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा 0 होगा हमारा, सॉरी स्लोप यहाँ क्या होगा हमारा 0 होगा, डिफ्लेक्शन भी 0 होगा हमारा, ठीक है ना। तो अब आपका यहाँ अब देखो यहाँ कर्वेचर अपवर्ड्स होगा डाउनवर्ड्स होगा, डिपेंड करता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे, इस पर का ध्यान रखिएगा, हमने अज्यूम कर लिया ऐसा, क्लियर है ना। अब आपका ध्यान से रखिएगा आप इस बात का कि आपका यहाँ फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन से हमारा यहाँ है, ठीक है ना, ये हमारा फिक्स्ड है, ध्यान रखिएगा ये हमारा फिक्स्ड है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 हमारा 0 हो गया तो आपका 0 इज इक्वल टू C3 आ रहा है हमारा, C3 क्या आ गया 0 0 0 0 0। तो अब आता है हमारा कि जो इक्वेशन बना हमारा वो कैसे बन गया, ई आई जेड जेड इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस WX5/60 एल स्क्वायर प्लस WLX2/6 माइनस WL2x/4 हो गया हमारा। ये हमारा इक्वेशन आ गया दोस्त, ये हमारा क्या इक्वेशन है, ताकि हमारा इक्वेशन ये डिफ्लेक्शन दे दे, ताकि इक्वेशन हमारा डिफ्लेक्शन का दे दे। तो हमारा ई आई जेड जेड इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस WX6/360 एल स्क्वायर और प्लस WLXQ/18 माइनस WL2x/8 प्लस C4। सो एट आपको पता है एट x इज इक्वल टू 0
y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब C4 भी क्या होगा हमारा 0 होगा। तो जो आपका इक्वेशन आप क्या बन गया, आपका इक्वेशन जो बन गया, आपका इक्वेशन जो बना आपका वो क्या बन गया, इक्वेशन हमारा बन गया आपका y इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स टू द पावर 6 अपॉन 360 एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 18 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 8। तो ये हमारा बन गया आपका माइनस डब्ल्यू एक्स टू द पावर 5 अपॉन 60 एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर अपॉन 6 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर एक्स अपॉन 4। क्लियर है ना। तो इसको अगर हम कॉमन ले लेंगे, ध्यान रखिएगा, तो हम कॉमन ले लिए अगर हमारा, तो y इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन ये 360 है, 360 एल स्क्वायर अपॉन 360 ये आपका y इंटू ई आई जेड जेड, ठीक है ना, डिवाइड बाई ई आई जेड जेड, ठीक है ना। 360 ई आई जेड जेड एल स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लिए तो दोस्त हमारा ये क्या हो गया आपका, ये एक्स टू द पावर 5 है ना, एक्स टू द पावर 5 है, एक्स टू द पावर 6 है, सॉरी एक्स टू द पावर 6, ये उल्टा हो गया, एक्स टू द पावर 6 और ये डब्ल्यू एस क्यू अपॉन 18 है, ये 18 है हमारा। और इसको मैं रबी कर देता हूँ, ठीक है ना, माइनस डब्ल्यू एक्स 6 अपॉन 360 एल स्क्वायर और प्लस डब्ल्यू एल एक्स क्यू अपॉन 18 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 8। और ये हमारा इक्वेशन आ गया हमारा। तो इसको अगर हम कॉमन ले लिए हमारा, तो ये क्या आ गया, एक्स टू द पावर 6 और माइनस 20 एल क्यू और एक्स क्यू और प्लस ये आ जाएगा 45 एल 4 एक्स स्क्वायर। अब आपका ये जनरल इक्वेशन निकल गया। क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया हमारा जनरल इक्वेशन। जब आपका ये जनरल इक्वेशन निकल गया दोस्त, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप यहाँ क्या करिएगा, आपको निकालना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आया तो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या निकालना होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए एक्स इज इक्वल टू एल करना होगा। सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन will occur at free end. Maximum deflection will occur at free end. Maximum deflection कहाँ होगा हमारा, फ्री एंड पे होगा। तो इसलिए आपका यहाँ जो दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू एल, एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एल। तो आप यहाँ इक्वेशन में क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू एल पुट करेंगे, तो आपका इक्वेशन क्या, आपका आंसर क्या आएगा, y एट x इज इक्वल टू एल पे क्या आएगा हमारा, -13 WL4 अपॉन 180 EIZZ। इसका मतलब कि आपका जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a प्लस बी है, मैग्नीट्यूड हमारा, ये ओनली मैग्नीट्यूड बोल रहा है हमारा, ये ओनली मैग्नीट्यूड बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। निगेटिव साइन बोलता है हमारा डिफ्लेक्शन किधर है, हमारा डिफ्लेक्शन टुवार्ड्स राइट बोलता है हमारा, डिफ्लेक्शन किधर है हमारा, डिफ्लेक्शन टुवार्ड्स राइट है, डिफ्लेक्शन टुवार्ड्स क्या है हमारा, राइट है। तो आपका यहाँ जो वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a प्लस बी जो होगा हमारा, वो क्या होगा 13 प्लस 180। तो आपका ये कितना आ गया, 13 प्लस 180, ये आपका आ गया 193। कितना आ गया, 193। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया 193। क्या हो गया हमारा, 193। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें साइनसोइडल वेरिएशन हो, क्वाड्रेटिक वेरिएशन हो, तो आप सीधे क्या कीजिए कि फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लीजिए, उसको 4 बार इंटीग्रेट कीजिए, फिर जहां आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, स्लोप निकालना है, वहां निकाल दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, इसी का पार्ट है हमारा। अब ये बोलता है कि अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है फिक्स्ड एंड पे रिएक्शन और मोमेंट। क्या निकालना है, फिक्स्ड एंड पे रिएक्शन और मोमेंट। हम क्या कर रहे हैं कि अब आपको फिक्स्ड एंड पे रिएक्शन मोमेंट निकालना है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि हम क्या करेंगे, यहाँ एक एलिमेंट लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उससे मेरा क्या निकल जाएगा, रिएक्शन निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक अलग से बता रहा हूँ आज कि एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। हमने एक एलिमेंट लिया जस्ट अबव द ए, इसको ए मान लेते हैं,
टेकिंग एलिमेंट जस्ट अबव ए, जस्ट अबव ए, हमने एक एलिमेंट लिया जस्ट अबव ए, तो हम मान लेते हैं कि इधर हमारा रिएक्शन ए है हमारा और ये एम ए है, तो आपका ये जो आएगा हमारा, ये हमारा एम जेड आएगा, और जस्ट अबव ए लिए हो दोस्त तो इसको अगर एक्स एम जेड एक्स लिख सकते हो, और ये हमारा क्या है, हमारा ये डेल्टा एक्स है, ठीक है ना, डेल्टा एक्स है, क्लियर है ना। और आपका यहाँ, और आपका जो यहाँ आएगा हमारा ये शियर फोर्स, ये हमारा क्या आएगा, वी वाई एक्स आएगा। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है रिएक्शन एंड मोमेंट एट ए, रिएक्शन एंड मोमेंट एट ए निकालना है। तो दोस्त अब देखिएगा इस बात को कि अब हम कैसे निकालेंगे। जैसे आप अभी आप अपने इक्वेशन लिखा है यहाँ हमारा शियर फोर्स का इक्वेशन हमने क्या लिखा है, शियर फोर्स का हमने इक्वेशन लिखा है दोस्त, यहाँ देखिए हाँ C3 0 आया हमारा, हाँ तो ये आपका स्लोप है। देखिए ये इक्वेशन हमारा है ना, ये इक्वेशन को हम यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अब ये जो इक्वेशन हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है शियर फोर्स, हमने शियर फोर्स क्या ले लिया है, कोई भी एक्स पर शियर फोर्स वो हम माइनस ले रहे हैं, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है साइन पे। हम अब शियर आपका इधर पॉजिटिव है आपका, तो इधर हम निगेटिव ले रहे हैं, तो शियर फोर्स यहाँ क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। अब इसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका ये जो लिखिएगा डी अपॉन डी एक्स ई आई जेड जेड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स क्यू अपॉन 3l स्क्वायर प्लस WL3। ये जो हमारा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस वी वाई एक्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब सोचने वाली बात है दोस्त, आपका ये अगर सेक्शन रहता है हमारा तो आप शियर फोर्स इधर पॉजिटिव लेते हो, ठीक है ना, और ये निगेटिव, वही इधर हमारा ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर आपका ये ऐसे हमारा, तो आपका ऑब्वियसली सी बात है कि आप इसको अगर रोटेट कर दीजिए ना, चलिए इसको ऐसे ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका ये हमारा कैंटिलीवर ऐसे था, अब ये हो गया हमारा ऐसे, मतलब ये किधर आ गया हमारा 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया। इसका मतलब कि आपका ये लेफ्ट हो गया, तो आपका ये होगा हमारा पॉजिटिव और ये होगा निगेटिव, ये होगा निगेटिव और ये होगा हमारा पॉजिटिव, मेरे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। जब आपका, अब देखो ध्यान से, ये आपका निगेटिव है, हम मान रहे हैं कि शियर फोर्स हमारा निगेटिव की तरह माइनस वी वाई एक्स हम मान लिए हैं, ये हमारा इस डायरेक्शन में शो किए ना हम, देखिए दिख रहा है ना आपको यहाँ इस डायरेक्शन में। आप चाहते तो आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर भी ले सकते थे, तो फिर वहाँ क्या लेते, इधर ये क्या लेते हमारा, ये पॉजिटिव होता शियर फोर्स हमारा। हमने यहाँ शेयर फोर्स मान लिया है क्या, इधर इस साइड में वी वाई एक्स, तो ये क्या मान लिया, इसलिए क्या माना, निगेटिव माना, क्या माना, इसलिए हम लोग निगेटिव माने, ध्यान रखिएगा। अब देखो भैया, अब देखो ध्यान से, तो आपका वी वाई एक्स का जो वैल्यू आएगा हमारा वो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया और यहाँ निगेटिव हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको डब्ल्यू एक्स क्यू अपॉन 3l स्क्वायर माइनस WL अपॉन 3। देखो फटाफट कर दिया हम, यहाँ इंटीग्रेशन जो हम बताए थे एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन करो, उसके करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हम यहीं से कर दिए। और आपको एट x इज इक्वल टू 0 आपका वी वाई इज 0 होगा हमारा, और ये हो जाएगा माइनस WL अपॉन 3, माइनस WL अपॉन 3। और वही अगर हम लेते हैं जस्ट above the fixed end A, just above the fixed end A at delta x from A, तो ऑब्वियसली सी बात है दोस्त कि आपका जो ये आएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा VY0, और आपका ये हो जाएगा हमारा MZ0, x के जगह पे 0 आ जाएगा हमारा, और आपका ये जो है हमारा ये RA है हमारा, और ये क्या हमारा MA है,
और ये आपका डेल्टा एक्स है। तो आप यहाँ क्या लिखिएगा, आप यहाँ लिखिएगा कि आपका जो आपका आर ए है हमारा वो वी वाई जीरो के बराबर है, डेट इज समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। अगर आपका ये वी वाई अगर हमारा पॉजिटिव आया है डब्ल्यू एल अपॉन थ्री, मतलब आपका जो आपका वी वाई अपॉन ये हमारा वी वाई जीरो क्या है, माइनस डब्ल्यू एल अपॉन थ्री। इसका मतलब आपका कि आपका यहाँ वी वाई नॉट जो था हमारा वो इस डायरेक्शन में ना हो के हमारा किधर है, हमारा ये जो हमने साइन कन्वेंशन माना है, डेट मीन्स माइनस डब्ल्यू एल अपॉन थ्री, माइनस माइनस ऊपर है हमारा, डेट मीन्स हमने हमारा डायरेक्शन क्या हमारा सही है, माइनस डब्ल्यू एल अपॉन थ्री हमारा। तो अब आप क्या लिखिएगा हमारा कि आर ए इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, आर ए इज इक्वल टू माइनस वी वाई हो जाएगा हमारा, क्योंकि आर ए प्लस वी वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो आर ए इज इक्वल टू माइनस वी वाई। तो आपका आर ए जो आ गया हमारा माइनस ऑफ माइनस डब्ल्यू एल बाई थ्री क्या हो गया हमारा, डब्ल्यू एल बाई थ्री क्या हो गया हमारा, डब्ल्यू एल बाई थ्री। और आपका पॉजिटिव आया, मतलब हमारा साइन कन्वेंशन जो था हमारा ये सही है, मतलब मेरा आर ए जो था हमारा वो आर ए आपका निकल गया डब्ल्यू एल बाई थ्री, आर ए हमारा डब्ल्यू एल बाई थ्री निकल गया। अब देखिए अब हम निकालते हैं क्या, अब हम निकालते हैं एम ए। क्या निकालते हैं दोस्त, हम एम ए निकालते हैं। सेम कहानी एम ए निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि फिर से पीछे इक्वेशन पे जाइएगा और एम का देखिएगा इक्वेशन क्या था हमारा। तो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो था हमारा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो था हमारा, यही था ना हमारा। ये जो हमारा इक्वेशन है हमारा डी आई जेड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स फोर अपॉन डब्ल्यू एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एल एक्स अपॉन माइनस थ्री माइनस डब्ल्यू एल क्यू अपॉन थ्री, डब्ल्यू एल अपॉन थ्री है ना, ठीक है ना। एक मिनट ये आपका इसको देख लेते हैं हम। ई आई जेड हमारा ना, आपका ध्यान रखिए इस बात का, ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक था हमारा। ये डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन क्या है हमारा, डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन फोर है, क्या हमारा डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन फोर है। अब मैं क्या करूंगा कि इसी इक्वेशन को यूज करूंगा, इसी इक्वेशन को मैं यूज करूंगा, क्लियर है ना। इसी इक्वेशन को मैं यूज करूंगा। अब देखिए ध्यान से, अब आपका ये जो आपका एम जेड एक्स हम क्या लिखेंगे, माइनस डब्ल्यू एक्स फोर अपॉन डब्ल्यू ट्वेल्व एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एल एक्स अपॉन थ्री माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन फोर। तो आपका एम जेड जस्ट आपका अगर हम बोलेंगे तो एम जीरो क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर। अब आप देखिएगा यहाँ फिगर में ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी आपका ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और आपका ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपका एम जेड जीरो प्लस एम ए इज इक्वल टू जीरो, अगर समेशन ऑफ एम जेड जीरो लिखोगे तो इसका मतलब एम ए जो आएगा हमारा, तो आपका एम ए जो आएगा हमारा एम ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जेड जीरो इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर, प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर हो गया हमारा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ साइन कन्वेंशन जो आपने यहाँ लिया है एंटी क्लॉकवाइज, जो हमारा क्या है सही है। इसका मतलब आपका एम ए जो आ गया वो प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन फोर आ गया, ठीक है। और आपका आर ए जो है हमारा वो डब्ल्यू एल अपॉन थ्री है हमारा, क्या हमारा डब्ल्यू एल अपॉन थ्री हमारा। तो आर ए आपका डब्ल्यू एल अपॉन थ्री यहाँ है लेकिन ये सिक्स है, तो ये तो आपका हुआ नहीं, डब्ल्यू एल अपॉन थ्री और डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन फोर। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो हम दोस्त क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी है। आपको देखिए ये स्मार्ट वर्क हमने यहाँ किया रिएक्शन और मोमेंट निकालने में, हमने एलिमेंट लिया और सीधे इक्वेशन से कर दिया कि आपको पता है कि भैया शियर फोर्स इक्वेशन हम निकाल चुके हैं। तो हम क्यों करेंगे कि आपको पहले यहाँ लोडिंग निकालो, आपका आप देखो अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करना चाहते हैं आपको मोमेंट निकालने के लिए, अब आपको क्या करना होगा कि आपका एक क्वाड्रेटिक है तो आपको निकालना होगा पहले कि आपका ये जो लोडिंग जो नेट लोडिंग आएगा हमारा, डेट मीन्स इंटीग्रेशन करो जीरो से एल एलिमेंट लेके, डेट मीन्स अगर आप यहाँ इंटीग्रेट अगर आप एलिमेंट ले रहे हो दोस्त यहाँ, ठीक है ना, ये डिस्टेंस एक्स से ये डिस्टेंस अगर आप एक्स ले रहे हो और यहाँ से अगर एलिमेंट ले कर रहे हो इंटीग्रेट करोगे तो क्या देगा, कैपिटल डब्ल्यू देगा। अब फिर निकालना होगा मुझे सी जी निकालना होगा। अब सी जी निकालने में आपको दिक्कतें आएंगी,
इसलिए हम कॉम्प्लिकेशंस नहीं अराइज हो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, टाइम सेविंग हो, इसलिए हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं इस तरीके से। क्लियर है ना? इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू। तो इस तरह से हमने डिफ्लेक्शन का अभ्यास सीरीज किया और आपको डिफ्लेक्शन से क्वेश्चंस 100% आता है आपका गेट में, पेपर 1 पेपर 2 में रहेगा ही। इस तरह हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक से, डिफरेंट सब्जेक्ट से, जो गेट 2021 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। और इसका मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपका 100% उससे या मोर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली क्वेश्चन रहेंगे। आप एक बार ट्रस्ट कीजिए, ठीक है? क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए खुद से। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर दिक्कतें आती हैं तब जाकर आप वीडियोस देखिए, और कोई भी डाउट हुआ तो टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और इफ़ यू लाइक देन शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन, ठीक है ना? सो ये आपका एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज आई एम डूइंग इट फॉर द शेक ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑल राइट।